तो आज रक्षाबंधन की देश भर में धूम है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है, चलिए अब आपको वो बताते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए, ये अपना रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है, अपना बहुत सांस्कृतिक त्यौहार होता है और हिंदू धर्म में सबसे प्रिय त्यौहार होता है। ये भाई बहन के अंदर जो एक आत्मिकता, एक दूसरे के प्रति ये जो प्यार होता है, कहते हैं ना कि एक जननी के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील आचारा। ये भाई बहन का जो एक त्यौहार माना जाता है हमारे वैदिक पद्धति के अनुसार, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसे हम बोलते हैं रक्षाबंधन। और इसमें श्रावणी कृत होता है, जो श्रावणी का कार्यक्रम करते हैं वो भी इसी में ही होता है। तो सबसे पहले ये बताएं कि अब राखी बांधने का जो मुहूर्त आपका रहेगा, मेन ये रहेगा 1:15 से रात्रि 9:15 तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। भाई की कलाई में आप राखी बांध सकते हैं। अब राखी बांधने के पहले सबसे प्रथम आपको यह करना है कि एक नारियल लेना है। नारियल वो लेना है जिस नारियल में जल हो। एक सुपारी रखना है और एक दीपक, घी का दीपक बनाना है। उसके ऊपर एक रक्षा सूत्र रखना है और एक सातिया बनाना है। और सबसे प्रथम भगवान गणेश और शिव जी को राखी आपको अर्पित करनी है, क्योंकि गणेश जी को राखी बांधना शुभ माना जाता है, रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं। और जो श्रावणी कृत होता है, जो श्रावण मास होता है, जो पूर्णिमा पर रक्षाबंधन पर जब राखी बांधते हैं, तो ये भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। किसको है? भगवान भोलेनाथ को ये रक्षाबंधन जो समर्पित होता है। वो क्यों समर्पित है? क्योंकि पूरे महीने ये श्रावण का जो महीना चलता है, इस महीने में जब पूर्णिमा के दिनों जो श्रवण नक्षत्र आता है, हमारे भृगु संहिता जो हमारा ज्योतिष का एक शास्त्र है, भृगु संहिता और मानसागरी, इनमें देखा जाए तो जो श्रवण नक्षत्र होता है, श्रवण नक्षत्र जब पूर्णिमा पे आता है तो उसे हम बोलते हैं श्रावण। क्या बोलते हैं? पूरा श्रावण बोलते हैं। तो श्रावण पे जो है हम रक्षाबंधन करते हैं। और रक्षाबंधन का सबसे प्रथम यही है कि सबसे पहले भगवान को राखी अर्पित करें, फिर अपने भाई की कलाई में राखी बांधें। और उस थाली में आप, जिस थाली में आप राखी रखेंगे, सबसे पहले आपको पीला रक्षा सूत्र रखना है, लाल वाला रक्षा सूत्र रखना है, उस पर मिष्ठान रखना है और एक घी का दीपक रखना है। तो सबसे प्रथम भाई के मस्तक पे हमको कुमकुम रोली से जो है भैया के मस्तक पे चंदन लगाना है और इसके बाद उनकी कलाई पे जो है राखी बांधनी है। आरती उतारो और उनको मीठा खिलाओ। भगवान से ये कामना करो कि हमारा भाई जो है दीर्घायु एवं स्वस्थ रहे। ये हमारे रक्षाबंधन का विधान होता है। आज अब थोड़ी सी कहानी अब यहाँ चलते हैं, रक्षा बांधने का महत्व क्या होता है। सबसे पहले हम महाभारत की ओर चलते हैं। तो यदि महाभारत में देखा जाए तो भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। तो श्री कृष्ण जी एक बार चक्र सुदर्शन उनके हाथ से निकल गया तो उनकी जो है उंगली में चोट आई। वहाँ पर जो है द्रौपदी जी खड़ी थी। तो द्रौपदी जी ने जो है अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के और भगवान श्री कृष्ण की उंगली में वो बांधा था। तो उसे वहां से भी एक रक्षा विधान माना जाता है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन को वचन दिया था कि जब बहन कभी भी कोई इस तरह की परेशानी आएगी तो आपका भाई आपको समीप खड़ा मिलेगा, आपके दुख को हरेगा। जिस तरह आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी का कितना साथ दिया। और दूसरी कहानी एक और आती है, ये एक बार की कहानी है। भगवान इंद्रदेव जो है, इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास गए तो राक्षसों के से हार जाते थे वो। तो भगवान श्री इंद्र ने इंद्राणी जी से भी एक बार अपने हाथ पे जो है कलाई में रक्षा सूत्र बंधवाया था विजय प्राप्ति के लिए। और एक महत्व छोटा सा और ये आता है कि यदि अब इसको देखा जाए तो हमारी ये वैदिक पद्धति के अनुसार हमारे भृगु संहिता में, हमारे स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख दिया है। स्कंद पुराण के अंदर 52 पुराण और स्कंद पुराण में भगवान नारायण का जो अवतार हुआ था, 52 अवतार हुआ था। 52 अवतार में भगवान नारायण ने राजा बलि के यहाँ जब गए थे तो राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी।
तीन पग भूमि मांगे राजा बलि ने उनको जो 3 पग भूमि दी थी। उसके बाद जो है राजा बलि ने कहा था भगवान मेरी रक्षा कैसे होगी, अब मैं दुनिया में मैं कैसे जीऊंगा। मेरे एक तो भगवान 52 अवतार में भगवान विष्णु का जो अवतार था उनने भी उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था, तो राजा बलि के हाथ से भी एक प्रथा है जी। तो ये है जो 52 भगवान नारायण का जो 52 अवतार हुआ था, भगवान नारायण ने जो है 52 अवतार में राजा बलि को जो 3 पग भूमि मांगने के बाद उनके हाथ में भी एक रक्षा सूत्र बांधा था। तो वहाँ भी उनने वरदान दिया था कि जब तक आपके हाथ में रक्षा सूत्र रहेगा नारायण का, तब तक आपको दुनिया में कोई परास्त नहीं कर सकता। हमेशा आप विजयश्री रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे एवं दीर्घायु रहेंगे। जी।